आज की जो प्रेस वार्ता सोशल एक्टिविस्ट सुखविंदर सिंह और कमलजीत सिंह, आज की जो प्रेस वार्ता है, इसका जो मुद्दा है, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सीओ ऑफिस में कुछ समय पहले यहाँ पे आग लगी। रिकॉर्ड को खुर्द किया गया क्योंकि सीओ साहब रिटायर होने वाले थे। उससे पहले ही आग लग गई। उसके बाद जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई, जो यहाँ से हमारे टीचर ट्रांसफर हुए हैं, पहले ही वो हेड जोन पे थे। कुछ टीचरों को तो सिर्फ 1-1 किलोमीटर में ट्रांसफर किया गया है। ये बहुत बड़ा एक घपला है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब को भी इसमें बोलना चाहिए था। उनका कोई भी बयान ना आने का मतलब यही है कि उनके मंत्री, उनके एमएलए करप्ट हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन लगाया था, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। वो इंप्लीमेंट करने की जरूरत है जम्मू कश्मीर में। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, कौन इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो आग हो, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी में हो, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमें काफी समय से कल से फोन आ रहे थे, आप दोनों सोशल एक्टिविटी क्यों नहीं बोलते। तो आज हमने मीडिया का सहारा लेकर ये अपील करना चाहते हैं कि फौरी तौर पर इंक्वायरी की जाए। और कोई ऐसे टीचर थे जिनकी ट्रांसफर 2-3 महीने में होने वाली थी, पहले ही हार्ड जोन में थे, उनको फिर हार्ड जोन में लगाया गया। कुछ ऐसे टीचर थे, सिर्फ किलोमीटर में उनकी ट्रांसफर हुई। इसका साफ जाहिर है कि बहुत बड़ी यहाँ पे करप्शन हुई। हम पहले ही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो नहीं होने चाहिए, गवर्नर राज जो है सबसे बेहतर राज था। आज ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब स्टेट हुड को रो रहे हैं। ये स्टेट हुड को रो नहीं रहे हैं, ये सिर्फ स्टेट हुड मिले, हम करप्शन करें। जो 10 साल इलेक्शन नहीं हुए थे, हम लूट घसूट करें। हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी से अपील करना चाहते हैं, कोई भी स्टेट हुड जो है बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में करप्शन बंद होनी चाहिए, पूंछियों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। सर, जो आपने आग के बारे में कहा, बहुत साल पहले एक आग लगी थी किले के, जहां पर पुंछ का रिकॉर्ड सब खुर्द-बुर्द कर दिया गया था, दुर्ली का बहाना लगाकर। अभी भी यहाँ पर सीओ ऑफिस में आग लगी। इससे आप क्या कहना चाहोगे? वहां पर एक चौकीदार भी होता है, क्या चौकीदार की यही ड्यूटी है, रात को आता है सो जाना बस? बिल्कुल यही ड्यूटी होती होगी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो सीओ ऑफिस में आग लगी, सीओ साहब रिटायर होने वाले थे, उससे पहले ही आग लग गई। किले में आपने सवाल पूछा, आग लगी, ये रिकॉर्ड को खुद बढ़ने की आग लगी। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे से पहले हमारे सोशल एक्टिविस्ट सरदार कमलजीत सिंह ने बड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया इसके ऊपर। देखिए, 2-3 चीजें मैं आपसे इसके ऊपर जो क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें नो डाउट के ट्रांसफर एक हिस्सा होता है सर्विस का। इसमें ट्रांसफर भी एक पॉलिसी है। जो आदमी ज्वाइन करता है उसका ये हक बनता है और उसका फर्ज भी होता है कि वो जहां उसको ट्रांसफर की जाए उसको जाना पड़ता है। मगर बड़े अफसोस की बात है, इससे पहले भी जो हमारे पुंछ में जो ट्रांसफर हुए थे, उसमें भी एक पिक एंड चूज पॉलिसी को सहारा लिया गया था। उसमें भी खासतौर पे कुछ कम्युनिटीज, खासतौर पे सिख और हिंदू कम्युनिटीज को टारगेट करने की पूरी कोशिश की गई थी। उसमें भी बहुत सारी हमारी फीमेल टीचर्स थी जो तकरीबन हमारे फार फ्लंग एरियाज में ऐसी जगह पे वो टीचिंग का जो आप जॉब कर रही थी, जहां मेन रोड से उनको 2-2 या 3-3 किलोमीटर ऊपर जाके अपनी सर्विस देनी पड़ती थी। देखिए, जो जम्मू की अगर आप टोपोग्राफी देखें और पुंछ की टोपोग्राफी देखें, इसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जम्मू को एक हमारा ये जम्मू एरिया जो है और पुंछ के एरिया में एक हिल स्टेशन, हमारा जो पुंछ है ये हिल स्टेशन है। इसमें जो ट्रांसफर की जो चीजें हैं, इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो जम्मू को छोड़ के पुंछ को देख के, पुंछ के मौसम, पुंछ का एटमॉस्फेयर और पुंछ का जो टोपोग्राफी है उसको देख के ही पॉलिसीज बनानी चाहिए।
जैसे कमलजीत सिंह जी ने कहा कि बहुत सारी ट्रांसफर जो हमारी हुई हैं वो मैं आपको बताता चलूं, हमारे जो यहाँ इस वक्त जो ट्रांसफर पॉलिसीज बनी है इसमें तकरीबन 534 लोगों की जो है ट्रांसफर टीचर्स की गई है। उसमें बहुत सारा जो 53% हमारा जो टीचर्स जो हैं जिनकी ट्रांसफर हुई है वो देखिए उसको आपको समझना पड़ेगा। 53% को ऐसा किया गया है, जो कुछ लोग एक स्कूल में लग रहे थे उसको 10 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे जो स्कूल था उसको वहां से 1 किलोमीटर एरिया के अंदर उनको ट्रांसफर किया गया है। और बहुत सारे टीचर ऐसे भी थे जिनको 10-10 साल हो चुके थे कहीं एक जगह पे ट्रांसफर जो सर्विस देते हुए, उनको ट्रांसफर इस तरीके से किया गया। आगे ही वो हार्ड जोन में थे, उनको हार्ड जोन से उठाकर फिर हार्ड जोन दूसरे एरिया पे। और बहुत सारे उसमें फीमेल टीचर थे, जो फीमेल टीचर्स की जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। हमारा एरिया जो ये है बड़ा हिली एरिया और रहता है, और हमारा जो एरिया ये मिलिटेंसी से रिलेटेड बड़ा जो हमारे दूर दराज के फ्लंग एरियाज हैं उनमें बहुत सारी हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं उनको बड़ी चैलेंज आते हैं इनमें। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं एक जरूर बात बता दूं कि सीओ ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। हमारा ये मकसद ये नहीं है कि आप टीचर्स की जो ट्रांसफर ना करें, मगर अगर ट्रांसफर हो रही है तो सभी की एक तरीके से होनी चाहिए, एक ही पॉलिसी सभी के लिए, एक ही कानून जो है जो सभी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। बहुत सारे हमारे सीओ ऑफिस में कुछ टीचर्स हैं जो क्लर्क एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं, उनको 10-10 साल हो गए। मुझे लगता है वो सीओ साहब को वो नजर नहीं आए, या क्या चक्कर है, कौन सी बैकडोर जो उनकी पीछे से जो सेटिंग है, जो सेटिंग के थ्रू वो काम कर रहे हैं, उनकी अटैचमेंट क्यों। अगर एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइन है, खासतौर पर हमारे जम्मू कश्मीर में कि जितनी भी अटैचमेंट है वो उनको हटाया जाए, उनको अपनी अपनी जगह पे भेजा जाए, फिर भी कुछ ऐसी बैकडोर्स, कुछ ऐसी राज हैं लोगों के जिसकी वजह से जो वो 10-10 साल हो गए एक ही जगह एक ही जोन में जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे टीचर्स जो इस वक्त इनकी जो जिनकी ट्रांसफर हुई है इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, जैसे मेडिकल ग्राउंड होता है। कई टीचर को फिजिकली उनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो चल नहीं पाते, तो बहुत सारी चीजें उसको मेडिकल तौर के पे नहीं देखा गया। इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो टीचर्स की जो पॉलिसीज बनी गई हैं इस बार ट्रांसफर पॉलिसीज हैं, ये एक बहुत बड़ा गफला है। हमारे बहुत सारे लीडर जो हमारे सोशल लीडर हो गए, पॉलिटिकल लीडर हो गए, जिन्होंने भी आवाज उठाने की कोशिश की है। मुझे लगता है इस वक्त जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो एलजी रूलिंग है, मुझे लगता है कि इस वक्त एलजी साहब को इस चीज के ऊपर, खासतौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अक्सर ये होता रहता है टीचर्स के साथ। इससे पहले भी इन्होंने पिक एंड चूज पॉलिसी की, बहुत सारी हमारी सिख बेटियां उठा के, सिख टीचर्स उठा के दूर दराज फार फ्लंग एरिया में जिनकी सर्विस आगे ही 10-10 साल हो गए थे, जो आगे सर्विस दे रही थी उसी जोन में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ हमारे साथ यहाँ माइनॉरिटीज में रहने की वजह से, या इनके पीछे क्या पॉलिटिकली इनका क्या प्रेशर है इन लोगों को कि यहाँ के जो टीचर्स हैं इनको ही तंग किया जाए। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ये देखनी चाहिए। अटैचमेंट की जहां तक बात है, मुझे लगता है अटैचमेंट को कैंसिल करना है तो सभी के लिए होनी चाहिए। अगर इन्होंने 53% अगर टीचर्स को एक जगह से उठा के अगर 1 किलोमीटर के अंदर अगर उनको वापस ट्रांसफर किया गया, तो मुझे लगता है कि वो जो 53% टीचर्स हैं उनकी क्या मिली भगत रही इस हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ, कितनी मुझे लगता है करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे भी बहुत सारे लीडर ने यह कहा कि 1 लाख से 50,000 से लेकर 1 लाख तक यहाँ पॉलिसीज एक बनाई गई है कि एक लोगों को तंग किया जाता है कि उसको ट्रांसफर पहले करते हैं, फिर 1 लाख या 50,000 लेकर उसको वापस उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो मुझे लगता है करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस पे ऊपर। और जो खासतौर पे हमारे इस जो लिस्ट निकली है, मुझे लगता है इसमें भी आप देखेंगे 90% जो हमारे टीचर्स वो लोग हैं जो आगे ही हार्ड जोन में थे, उनको हार्ड जोन से लेकर सॉफ्ट जोन तक वापस आना था, मगर उनको उठाया गया उस तरीके से, क्योंकि शायद वो किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यहाँ जो वो माइनॉरिटीज में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है खासतौर पे एलजी साहब से हमारी अपील रहेगी आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे सारे टीचर जो एसोसिएशन है, हमारे टीचर हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वहां तक पहुंच कर रहे हैं, मगर उन लोगों की तरफ से हमें कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो मेरी आपके मीडिया के माध्यम से ये एलजी साहब से ये अपील रहेगी कि जल्द से जल्द ये जितनी भी पॉलिसीज या टीचर्स की ट्रांसफर हुई है इनके ऊपर वापस एक गौर किया जाए, और जो लोग इस करप्शन में जिन जिन लोगों का नाम आता है,
चाहे वो सीईओ से लेकर क्लर्क जो भी इसमें अगर आ रहे अगर कोई किसी का नाम, तो मुझे लगता है उसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और इन लोगों को कम से कम सस्पेंड करके, ताकि आगे भी हमारे जो टीचर्स हैं, जो माइनॉरिटीज में लोग रह रहे हैं या फीमेल्स वर्कर हैं, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक बार फिर मीडिया का भी धन्यवाद। मीडिया हमारी जो छोटी से छोटी बात भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी एक अच्छी पॉलिसीज भी बनेगी, और ताकि ये जितनी भी आगे टीचर्स की अगर ट्रांसफर होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, ये थ्रू एलजी साहब के थ्रू ही होनी चाहिए, ना कि ये लोग जो यहाँ 20-20 साल से या करप्शन के तरीके में बैठे हुए हैं, चाहे वो क्लर्क के रूप में है, चाहे वो सीईओ एजुकेशन के रूप में हो। मुझे लगता है इनकी भी एक अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इनको भी सजा मिल सके।